औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण रंजन को जो है नियुक्त किया गया है। अगर चलते हैं अपने रिवीजन क्लास की ओर, तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए साहित्य तकाइशी को जो है चुना गया है। 12 महीने में राज्य की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग बनाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस कंपनी के चेयरमैन का कुल संपत्ति जो 9.55 करोड़ बताया गया है, जो कि फोर्ब्स और हरून इंडिया संस्थान के द्वारा दर्ज किया गया है। निर्मला सीतारमन के द्वारा शुरू किया गया आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान जो है गुजरात के गांधीनगर में शुरू किया गया है। हाल ही में अनुभवी पत्रकार हरिंदर बावेज के स्मरण से संबंधित पुस्तक दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू करनी पलकट का विमोचन जो है नई दिल्ली में किया गया है। अश्विनी वैष्णव द्वारा डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और ये जो है इनके द्वारा शुरू किया गया योजना महाजे घर योजना है, जिसकी शुरुआत जो है गोवा में किया गया है। गोवा सीपीआर लिमिटेड द्वारा निर्मित तीव्र गश्ती पोत जो कि भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, उसका नाम है आईसीजीएस अक्षर। ये जो है प्रीवियस क्लास रिवीजन है, इसका फुल डिस्कशन जो है प्रीवियस क्लास में कर दिया गया है, तो आप लोग जरूर सेशन को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर। हाल ही में हुए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार कौन सा देश किया है? तो ये जो हो जाएगा भारत। ये पहली बार इसकी मेजबानी किया है। इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देखिए। इसका आयोजन जो है 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक किया गया है। आयोजन स्थल है नई दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जिसमें जो है कुल 186 पदक स्पर्धाएं हुए हैं और टोटल 100 प्लस देश इसमें शामिल हुए हैं। भारत का अब तक का जो है सबसे बड़ा 70 प्लस एथलीट जो है इसमें भाग लिए हैं। इसका शुभारंकर जो है विराज नामक हाथी है और पदक विजेता जो है उसकी चर्चा करें तो भारत ने जो है इसमें 22 पदक जीते हैं, जिसमें जो है 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने 10वां स्थान जो है पाया है। इसमें जो है सबसे ज्यादा पदक विजेता चीन रहा है, जिसने टोटल 52 पदक जीते हैं, जिसमें स्वर्ण पदक जो है 13, सिल्वर 22 और ब्रॉन्ज जो है 17 है। शीर्ष स्थान पर ब्राजील रहा है, जिसका कुल पदक जो है 44 है, जिसमें जो है गोल्ड पदक 15, सिल्वर 20 और ब्रॉन्ज जो है 9 है। यहाँ पे जो है ब्राजील कम पदक होते हुए भी शीर्ष स्थान पर इसीलिए है, क्योंकि जब भी देश के पदक के बाद जीतने के बाद नंबरिंग की जाती है, तो उसमें जो है नंबरिंग गोल्ड पदक के आधार पर किया जाता है। इसमें जो है ब्राजील सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक विजेता बना है और ये जो है चीन इसने कम जीता है, जिसके कारण ये जो है पहले स्थान पे है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो पहली बार मेजबानी की ओर चले तो इसमें जो है ब्राजील जो है पहली बार ओलंपिक खेल की मेजबानी किया था, जिसमें जो है 2016 में। चीन जो है 2022 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किया। भारत 1987 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किया, जो कि इंग्लैंड के बाहर जो है पहली बार ही था। दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किया है। चीन 1991 में जो है फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी किया है। जापान जो है 2019 में पहली रग्बी विश्व कप की मेजबानी किया है। भारत 2010 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी किया था। 1991 में जो है पहली बार एशियाई खेल का मेजबानी किया था। 2018 में हॉकी विश्व कप का मेजबानी किया। वहीं 2025 में जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किया है, जो कि रिसेंटली हुआ है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू भारतीय और रॉयल नौसेना के बीच कौन सा द्विपक्षीय युद्धाभ्यास किया गया है? तो ये हो जाएगा कोंकण, जिसका पूरा नाम कोंकण 2025 है। इसकी शुरुआत जो है 5 अक्टूबर को किया गया है। इस क्वेश्चन को रिलेट करें और जाने कि भारत कौन कौन से देश के साथ युद्धाभ्यास किया है, जिसमें है सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच है। संप्रीति बांग्लादेश के साथ, मैत्री जो है थाईलैंड के बीच किया गया है।
ब्रज प्रहार जो है अमेरिका के साथ, युद्धाभ्यास जो है अमेरिका के साथ, अजय वॉरियर जो है यूनाइटेड किंगडम, नौसैनिक सहयोग जो है रूस के साथ, इंद्र जो है रूस के साथ, शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच, गरुड़ जो है फ्रांस के बीच, डेजर्ट नाइट जो है फ्रांस के साथ, जो कि एक प्रकार का वायु सेना अभ्यास है। कोंकण जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ, सिसमिल सिस्मेकस जो है ये श्रीलंका के साथ हुआ, गरुड़ शक्ति जो है इंडोनेशिया के बीच, अल नगा जो है ओमान के साथ, एक्वेरियन जो है मालदीव के साथ, डस्ट लीक जो है उज्बेकिस्तान के साथ, विनवैक्स जो है वियतनाम के बीच हुआ है, और जायद तलवार जो है भारत और यूएई के बीच नौसैनिक अभ्यास है। लामिती जो है भारत और सेशल्स के बीच संयुक्त अभ्यास है। ये सारे जो है युद्धाभ्यास भारत और अदर कंट्री के बीच किए गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में यूनियन बैंक को ऑफ इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष पांडे को जो है नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड अगर डिटेल देखें तो 2025 में जो है भारत में की गई नियुक्ति कौन कौन से है, जिसमें जो डॉक्टर बी आर नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। राजेश कुमार सिंह को रक्षा सचिव, विक्रम देवदत्त को कोयला मंत्रालय का सचिव, डॉक्टर टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव, मेजर जनरल जी श्रीनिवास को अक्टूबर 2025 में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के जो है कमांडेंट बनाए गए हैं, जो कि सिकंदराबाद में। प्रवीण रंजन को अक्टूबर 2025 में जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव वर्मा को जो है सितंबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। आर वेंकटर को जो है सितंबर 2025 से लेकर 2027 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया और भारत के जो है अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यरत है। बी आर गवई जो है मई 2025 में भारत के 52वें और पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ज्ञानेश कुमार जो है अक्टूबर 2025 तक जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। के संजय मूर्ति जो है अक्टूबर 2025 तक जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में जो है कार्यरत है। ये जो है भारत में की गई नियुक्ति है, जो कि रिसेंटली की गई है। अगर इंटरनेशनल की ओर चले तो यहाँ जो है सविता भंडारी, इनकी नियुक्ति 2025 में सितंबर मंथ में जो है नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही भारतीय कॉर्पोरेट मामले का जो है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखें तो भारतीय कॉर्पोरेट मामले की स्थापना जो है 2004 में किया गया था, जिसका मेन पर्पस है कि कंपनियों का पंजीकरण और निगरानी करना। इससे रिलेट करें तो भारत के जो है संबंधित करंट अफेयर क्या क्या फैक्ट बनते हैं, जिसमें है भारत का पहला समुद्री विज्ञान संस्थान का स्थापना जो है मुंबई में किया गया है, जिसका मेन पर्पस है कि समुद्री विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र भी मुंबई में ही स्थापित किया गया। इसका मेन पर्पस है कि वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। पहला डिजिटल शिक्षा केंद्र जो है दिल्ली में स्थापित हुआ है, जिसका मेन पर्पस ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना। पहला महि पहली महिला उद्यमिता केंद्र जो है बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, जो कि महिला उद्यमिता को जो है समर्थन देने के लिए इसकी स्थापना किया गया है। युवा विज्ञान केंद्र जो है हैदराबाद में स्थापित है, जो कि युवा वैज्ञानिक को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किया गया 62,000 करोड़ की योजना का पहल प्रधानमंत्री के द्वारा किसके लिए शुरू किया गया? इसकी शुरुआत जो है युवा केंद्रित के लिए किया गया है। तो चलिए इससे रिलेट करें तो इसका मेन पर्पस है कि भारत में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत किया गया। इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं प्रधानमंत्री ने इसके अलावा कौन-कौन सी योजना की शुरुआत की है, जिसमें जो है 2020 में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, जिसका मेन पर्पस था कि गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर स्वच्छ रसोई और जो है स्वास्थ्य सुधारना, इसका जो है मेन पर्पस था। 2020 में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किया गया। 2021 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत हुई।
21 में प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता और कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा योजना और जो है उन्नति मिशन, इसकी शुरुआत भी 2021 में ही हुई। प्रधानमंत्री उत्पादन समर्थन योजना यानी कि पेट्रोकेमिकल की जो है शुरुआत 2021 में हुई। इसका मेन पर्पस था कि पेट्रोकेमिकल और ऊर्जा क्षेत्र में जो है निवेश को बढ़ावा दिया जाए। ये सभी योजनाएं जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन से नया पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया गया है? तो ये जो है द्रोथ नौसेना को जो है शामिल किया गया है। इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देखें, सॉरी, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखें तो भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोत में शामिल कौन कौन से हैं जिसको रिसेंटली किया गया है, जिसमें है इंडियंस विक्रांत। यह जो है स्वदेशी विमानवाहक पोत है जिसको जो है 2 सितंबर 2022 को शामिल किया गया था। इसको जो है कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। वही आईएनएस अंत्रोत जो है ये एक प्रकार का एंटी सब सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है जो कि 6 अक्टूबर 2025 को शामिल किया गया था। ये जो है गार्डन विच शिपयार्ड एंड एजेंसी के द्वारा बनाया गया है जो कि कोलकाता में। वही इंडियंस अर्नाला जो है ये एक प्रकार का एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है जो कि 18 जून 2025 को शामिल किया गया था। इसको बनाया गया था गार्डन रिच शिपयार्ड शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसको बनाया गया था। इंडियंस उदयगिरी जो है ये एक प्रकार का एथलेटिक्स फ्रिगेट है जो कि 2024 में शामिल किया गया था और इसको बनाया गया था गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया था। वही इंडियंस नीलगिरी जो है एक प्रकार का एथलेटिक्स फ्रिगेट है जिसको शामिल 2024 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया था? ये जो है प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठन मुइजी, वैद्य भावना प्रसाद के द्वारा इस सभी को जो है 2025 का राष्ट्रीय धन्वंतरि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2025 के अगर प्रमुख पुरस्कार विजेता की ओर चले तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म दो ट्वेल्थ फेल के लिए सॉरी ट्वेल्थ फेल को जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जो है शाहरुख खान और जो है विक्रांत मैसी को जो है सम्मानित किया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को जो है रानी मुखर्जी को सम्मानित किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है संस्कृत विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को जो है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है कन्नड़ लेखिका बानो मुस्ताक और जो है अनुवादक दीपा अवस्थी को जो है उनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैब के लिए जो है पुरस्कृत किया गया है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मखाना उत्पादन के गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में जो है केंद्र बनाया गया है? तो ये जो है बिहार राज्य में बनाया गया है जिसका जो हेडक्वार्टर पटना में है। इसका गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किया गया है। इसका गठन करने का मेन पर्पस है कि मखाना की खेती को जो है वैज्ञानिक तकनीक से बढ़ावा देना। इसका वजह है कि देश का जो है सर्वाधिक मखाना उत्पादक राज्य जो है बिहार है। आगे चलते हैं और रिलेट करते हैं इस क्वेश्चन को कि भारत के राज्य और जो है उसके बोर्ड कौन कौन से हैं, यानी कि कृषि बोर्ड जो कि ऐसा क्वेश्चन, ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ये जो है क्वेश्चन रिसेंटली हुए बीपीएससी प्री एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से बोर्ड कौन कौन से राज्य में है। जिसमें है बिहार में जो है मखाना बोर्ड का गठन किया गया है जो कि रिसेंटली, तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, पश्चिम बंगाल में चाय बोर्ड, उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ में जो है चाय और कॉफी बोर्ड है, तमिलनाडु में काजू बोर्ड, महाराष्ट्र में मिर्च बोर्ड, कर्नाटक में कॉफी बोर्ड, केरल में मसाला बोर्ड, मध्य प्रदेश में सोयाबीन बोर्ड और ओडिशा में जो है कदमल हल्दी बोर्ड है। वहीं राजस्थान में हल्दी और मसाला बोर्ड है, असम में चाय उद्योग बोर्ड है, गोवा में जो है काजू और मसाला बोर्ड है। ये सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है तो आप लोग याद रखेंगे। ये सभी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है तो आप लोग याद रखेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के साथ पहला 3 डिफेंस समझौते के उद्देश्य से जो दौरा पर गए हैं? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, तो चलिए जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इसकी राजधानी जो है कैनबरा है और सबसे बड़ा शहर सिडनी है। राष्ट्राध्यक्ष मोनार्क और वर्तमान किंग जो है चार्ल्स तृतीय वर्तमान वर्तमान प्रधानमंत्री के पद पर एंथनी अल्बनीज है। और यहाँ की मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। अगर ज्योग्राफी देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो प्रशांत और हिंद महासागर के बीच स्थित है। और राष्ट्रीय ध्वज जो है नीला पृष्ठभूमि है और इस पर यूनियन जैक और 7 सितारे जो है बने हुए हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उद्घाटन हाल ही में उद्घाटित राजस्थान का पहला बायोडायवर्सिटी केंद्र पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जो किया गया है उसका नाम है नमो बायोडायवर्सिटी सी डाइवर्सिटी। राजस्थान में इसका गठन हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं राजस्थान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसकी राजधानी जो है जयपुर है, जिसे गुलाबी नगरी कहा जाता है। राजस्थान का प्राचीन नाम जो है राजपूताना था। इसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था और वर्तमान राज्यपाल के पद पर श्री हरिभाऊ किशन राव है। वही मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा है। टोटल लोकसभा सीट 25, विधानसभा सीट 200 एंड राज्यसभा सीट जो है 10 है। इसके साथ आगे जानते हैं इसमें। तो जयपुर जो है भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है। थार रेगिस्तान भारत का एकमात्र मरुस्थल है जो कि राजस्थान में ही है। राजस्थान में जो है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। थार रेगिस्तान भारत का एकमात्र विशाल मरुस्थल है। इसके अलावा अरावली पर्वत जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। माउंट आबू जो है भारत का एकमात्र हिल स्टेशन है। और यहाँ जो है मुख्य रूप से चंबल, बनास, लूनी, माही और साबरमती नदी बहती है। यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है घूमर कालबेलिया है। इसके अलावा जयपुर जो है भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है जिसकी चर्चा जो है ऊपर कर दी गई है। ऊंट उत्सव जो है ये बीकानेर में मनाया जाता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। तो चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। आज का होमवर्क है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत किसी भी देश का आक्रमण दोनों देशों पर जो है आक्रमण माना जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ जो है वर्धा वर्ल्ड टेलीग्राम पे अपलोड करा दिया जाएगा। तो आप लोग डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए एक बार रिवीजन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू सेशन को ज्वाइन कीजिए और हर दिन आपके लिए बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए। थैंक